भट्टू कलाखंड के गांव शेखुपर दड़ोली में पूर्व विधायक कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया के सम्मान में जबरदस्त भीड़ जुटी। उनके आगमन पर यहां स्वागत करने को लेकर जिस तरह से लोगों की भीड़ तादाद आप देख रहे हैं, किस तरह से यहां लोग उनका सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। उनका हर जगह कार्यक्रम सराहनीय हो रहा है। पूर्व विधायक बलवान सिंह के सम्मान समारोह जहां हर गांव में हो रहे हैं, वहीं रविवार को गांव शेखुपर दड़ोली में भी यह कार्यक्रम देखा गया। यहां पर भी जिस तरह से भीड़ जुटी और यहां जिस तरह का माहौल रहा, तो यह नज़ारा देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि चुनाव आ चुके हैं, क्योंकि पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने चुनावी माहौल बना दिया है। हर गांव में जहां भी जाते हैं, जहां भी वे दस्तक देते हैं, तो सैकड़ों के तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। गांव शेखुपर दड़ोली में जिस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, यहाँ जिस तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है, फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, हर व्यक्ति उनसे मिलने को आतुर है। तो यह जिस तरह का जो माहौल है, उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की लोकप्रियता किस तरह से बढ़ रही है। गांव शेखुपर दड़ोली में यहां मुकेश कुमार सुड्डा व महेंद्र गेदर द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो यहां कार्यक्रम में उन्हें लड्डुओं से तोला जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम आमतौर पर हम चुनावों में ही देखते हैं, जो कि यहाँ गाँव शेखुपर दड़ोली में देखने को मिले। कांग्रेस के ग्राफ को बढ़ाते पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के इस कार्यक्रम में क्या कहा, वक्ताओं ने सुने उन्हीं की जुबानी। हमारे बीच में पूर्व विधायक चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया और भावी विधायक जी, उनके साथ आए दुर्बल जी नेहरा, भीम नारंग जी, हमारे बहन को बाबा साहेब के सिद्धांतों को, उनकी आइडियोलॉजी को आम जन तक पहुंचाने किशन जी और सभी मैं जो विधायक जी के साथ है, उनका गांव से की तरफ से हाथी का आप सबको पता है कि जैसा कि बलवान जी दौलतपुरिया एक बड़े ही विशाल व्यक्तित्व के धनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 36 बिरादरी के नेता है। कोई भी किसी भी बिरादरी का इंसान इनसे मिलता है तो इनका हौसला रह जाता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत से लीडर देखे हैं, लेकिन शायद इनके जैसा कोई नहीं है, जो प्यार से आत्मिक भाव से जुड़ते हैं। मेरा तो विधायक जी आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि जब आप विधायक बनो और इससे सूबे के ऊंचे मंत्री पद पर पहुंचो, यही दुआएं हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी को भी चोट मत दो शेखुपर। आपके पास कोई भी शेखुपर का जाए, चाहे आप उसको नहीं जानते हो, बस गांव के नाम से उसका काम कर देना, हमें कोई चोट की जरूरत नहीं है। सही है ना जी? भाई आपके पास कोई भी आ जाए, भाई ये शेखुपर का है, बस उनका काम कर देना, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। दड़ोली के पावन धरा पंचों पर जो चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को फूल माला पहना के हार्दिक स्वागत करो, धन्यवाद खातर करो, धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं। साथियों, पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव में शेखुपर दड़ोली भारी मत देगे, लगभग 1150 वोटों तो हमारी शैलजा जी ने देके भेजो, बे खातर भी थारो आभार व्यक्त करा, धन्यवाद करा। और जिया सारा साथियों पता है कि अगला 2-2.5 महीना का लगभग विधानसभा चुनाव आएगा। बे खातर थारो सहयोग और समर्थन मांगन आया। थारा साथियों, थारा आपका अपना बलवान सिंह दौलतपुरिया जी 24 घंटा थारे बीच में रहे। पीछे भी 2014-19 थे अजमाइडा है, वो काम देखेड़ो है, वो व्यवहार देखेड़ो है। तो वो देखते हुए मियाँ खातर सहयोग और समर्थन मांगन आया। तो थे 2 महीना जुट के आपने सारे यार बेली रिश्तेदार सारा लिस्ट बना के सारा बात कर गए और आपने सागा जोड़ो। जो भी साथी कोई छोटा मोटा नाराज चले, बस मैं मनाओ, अगर मारी आने की जरूरत पड़े तो मन के बताओ, मैं मनावांगा बांध जागे। पर कोई भी साथी आप ऐसो कौन छोड़ना जब आप जाके सहयोग और समर्थन ना मांगा। क्योंकि कई साथी आज को जो माहौल है, आज की जो संख्या इकट्ठा है, वो देख के लगे है कि कांग्रेस पार्टी
और चौधरी बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भारी मतों थे गांव में जिताओगा। नारे तो 1150 मिला। अब जो माहौल है मैं देख के यहाँ लगा कि 1500 के लगभग थे, मैं पार ही करा दूंगा। चलो 2000 कर देगा तो बहुत ही बड़ी है जी। पर अभी जो माहौल है वह सारा साथी कांग्रेस पार्टी में वोट देना चाहे। पर कई बार यहाँ हुआ कि आप हम पहुंच कौन पावा, कई टोक कौन पावा, कई अपन ओड़ में भी देते कि थे मन टोक्यो को नहीं। उसके आज भी 20-50 साथी खान बाद में ओड़ में गए कई यार थे मन बताए को नहीं, वे भी आवार। तो आप कोई भी साथी सो कौन छोड़ दो जो आप निवेदन ना करा। अपने गाँव में आस पास बड़ी रिश्तेदारियां हैं, पांच सारा में बात करनी है, क्योंकि कई बार मैं ही भूल जावा कि हमें पास आगे पुरानी बुलाने रिश्तेदारी करने तो आपने निकल जाए। नहीं, दूसरा हुआ है कि कई बार भूल जावा कि भाई पुरानों के बरो अपन ये लगे क्या वो अपने सागे ही है, हर वो दूसरा सागा हुआ है, क्योंकि बना पटोकेड़ो ही बनी हुआ है। तो आपा बन टोक के हराऊं अपने सागे जोड़ के अच्छी तरह बातचीत करके जो भी कोई मतभेद हुआ कहीं वह मिटवा के अपने सागे लगाना है। आई बात कह गई मैं अपनी वाणी विराम दूं। एक बार पुनः थारो धन्यवाद करूं तो बलवान सिंह दौलतपुरिया थे तो लाड प्यार और स्नेह दो, मैं हाथ जोड़ के थारो धन्यवाद। तो सामने आना है तो बोले मैं बीजेपी हुए ना वोट मेरो बीजेपी ना, लेकिन बलवान चुनाव लड़े तो बलवान ना वोट दूं। तो ये विधायक जी की खूबी है कि ये लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बहुत ही मान और सम्मान के और पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई भीम नारंग जी, बैकवर्ड सेल के प्रदेश महासचिव भाई बिपल जी बेरा जी, आपके अपने बेटे, आपके अपने भाई, पार्टी के बैकवर्ड सेल के जिला के अध्यक्ष भाई राजेश वर्मा जी, महान शिक्षाविद रिटायर्ड प्रिंसिपल आदरणीय भाई विद्यारत्ती जी, अभिमन्यु शर्मा जी, यश तरेजा जी, किशन कसवा जी, निवासी नंबरदार जी, अजीत अभिमन्यु जी और साथ आए सभी वरिष्ठ साथीगण, गांव से खूबपुर के मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम और नौजवान साथियों, घरों में जहां तक मेरी आवाज सुन रही मातृशक्ति माताओं व बहनों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें आपको विस्तार से एक एक करके बताने का काम किया कि आज हमारा आने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। और आप भी भली भांति जानते हैं कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में आपने विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी को 1150 के लगभग वोट देके भारी बहुमत से जिता के अपने गांव से भेजने का जो काम किया, उसके लिए हम सभी साथी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करने के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। मेरे जो पूर्व वक्ता भाई भीम नारंग जी कह रहे थे कि कुछ 30-40 वोट कम रह गए, लेकिन नारंग साहब को शेखपुर की मिजाज का पता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि 30-40 वोट कम नहीं रहे, आप 300-400 वोटों की अपनी यहाँ लीड है। तो मेहनत करी, काम पर बड़ो भारी दबाव, लेकिन फिर भी जो मेहनत करके और इतना वोट गिराया, आप कोई कम उपलब्धि को नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। शेखपुर गांव पर सारा की निगाह ही तो शेखपुर में के रहेगा, लेकिन शेखपुर के कार्यकर्ता घर घर जाके 48-50 डिग्री टेम्परेचर का मैं इतनी गर्मी में लोगों ने काट के जो वोट भुगताया, वास्तव में काबिल तारीफ है। तारो बारम्बार धन्यवाद करा तो भी कम है, तो तारो सारा वो धन्यवाद करना चाहता है। आज भी तारे समक्ष हाजिर होया और बेन के सागे सागे मेरा पूरा वक्त आने वाला विधानसभा चुनाव खातर भी झारखंड सहयोग समर्थन और आशीर्वाद मांगे है। 2-2.5 महीने के बाद में जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव आवे, जो करते लोकसभा के चुनाव में सारा भाईचारा इकट्ठा करके एक एक आदमी के पहुंच गए, जिस तरह से वोट दिलवाया और कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत जिताई, इस तरह थे विधानसभा चुनाव में ये भी दुगने जोश खरोश हो इकट्ठा हो गए, सारा भाईचारा ले गए और आपने गांव में पार्टी जिताने काम करियो, आपको जनप्रतिनिधि चुनने काम करियो। जब तारो आपको कोई जनप्रतिनिधि चुनने जागो तो फिर तो शेखपुर में कोई दिक्कत आने की जरूरत पड़ी। मतलब प्रेम जी का बोला थे, एक बात की निगाह रखियो भाई, काम को कोई भी आवा ना कहियो भाई फलाना आदमी लेके तो काम हो गया। बात मैं पहली भी कौन के हो
2014-19 को कई साथियों को ठीक ठाक बरते रहे, कई थोड़ा मोटा बरते रहे, लेकिन जो मेरे स्वभाव जाने है तो पकड़िया उनका भी पुराना आदमी ले गया होगा तो तेरे काम होगा। बस दिल आगे आप जरूरत है, क्योंकि कई बार आदमी नाम तो भूल सके, लेकिन सकून घर आगे कैसे करना शेखुपुर में पुराना काम है। अगर घोड़ा काम हुआ तो मैं पगजुक्ति कौन कर लू, अगर असंभव हो तो प्रयास जरूर करा, मैं काम करा। जब मेरे कहना कोई लाइट की छोटी मोटी धड़कान की बात आई सुनूंगा माँ, तो जितनी मेरे हो सके जितनी मैं कराने का प्रयास करी, और एक दो मांग रहेगी मैं पूरी पूर्ण कर पाया, लेकिन हर संभव प्रयास करो तो प्रत्येक ढाणी के अंदर पर लाइट पुकारने में प्रयास करा। और भी तो कोई छोटी मोटी समस्या मेरे सामने आई बिना पर दूर करने काम करो। अभी भी थाने में आके वादों करूं, जब भी अपनी सरकार हरियाणा में आएगी आपका संभावना व्यापक है, अपनी सूद ठीक ठाक बैठेगी, सूद ठीक ठाक बैठगी तो थाने को चिंता करने की जरूरत कोई ना, कोई फलाना दिखना सिद्धि लाने की जरूरत, सीधा आगे आपको नाम बता के और मैंने मिल रही हूँ कोई इसी में ताकत और पगजुक्ति भी कोई डालूंगा, क्योंकि आप सूद कदे कदे बैठा करे रामगढ़ पैडी कहने को बहुत नेता आया बहुत नेता गया, और जब सूद बैठा तो भलाई का काम लेना चाहिए, भलाई करनी चाहिए। मेरी भी सोच है इनका ठीक ठाक रहेगा तो काम की भलाई जाएगा। बाकी कहेंगे राजा कहेंगे फर्जा फेंगी फिर देखी जाएगी, लेकिन पहली जो आज का पावर है तो पावर में यूज बढ़िया तरीकों करनी चाहिए। तो 15-20 साल के माँ 4 आदमी भेड़ा बैठ के जो आने वाला विधायक आपस में पिछड़ा तुलना करे, बिल्कुल ठीक हो कुल गलत हो तो फिर नाम अच्छा मावे तो थोड़ी आत्मिक खुशी ज्यादा मिले, आत्मिक खुशी जब मिले जब आप काम करेंगे तो सारे भाईचारों में होते बात पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि 2-2.5 महीने के बाद में जो चुनाव आवे शेखुपुर को जो थारो फ्रेंड सर्कल है, जो थारी रिश्तेदारी है, इनमें मिलना है तो सारे साथियों को जोर लाना पड़ेगा। तो जितना भारी बहुमत आप जीतेगा तो 14 प्रतिवाद में इतनी बड़ी आने की संभावना बढ़ेगी। तो एक हाथ फिर सारा इकट्ठा होंगे, अब एक चुनाव में फिर जोर लाइयो, और जब चुनाव में जोर लाओगा तो फिर तेरा काम में फिर चिंता करने की ताला जरूरत को नहीं, तीसरा होगा भी यही काम होगा मैं फिर तारा इन्हें बिना झाकने की जरूरत करूँ, फिर चिंता ना करो, तारा काम की एक एक बात तो मैं वाकिफ हूँ, तारा काम को मैं मिजाज भी अच्छी तरह समझू, क्योंकि मैं पहले ठेकेदारी करता हूँ, प्रेम पहले बैठे नौकरी करता हूँ, तो मेरा पुराना वाला जानो है में एक तारा काम में कानू है करता को मैं सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा करता हूँ, नौकरी किया करता हूँ, तो फिर टाइम को 20-30 साल पुराना लोग जान जाओ है शेखुपुर की मैं एक एक बात न जानू, और मैं सारे गाँव में बुला के जो मान सम्मान बढ़ाए खातर भी सारा धन्यवाद करूँ। मेरी तो परसों प्रेम जी बात हुई, प्रेम जी लोकसभा चुनाव के बाद में चक्कर लाके गोरे गांव में सारा भाईचारा इकट्ठा गुरु बार मिलाओ और एक जगह बंद मिल जाओ, आपस में मालूम मौको मिल जाता हूँ, एक शामी टाइम आवा। फिर प्रेम जी बोला त्यार जी कर पे टाइम आओ, फिर मुकेश के बात कर ली होगी, फिर माने टाइम दीजिए टाइम चाहिए, और छोटा सा मैसेज पर इकट्ठा हो गए जो मान सम्मान बढ़ायो वे खातर में मेरी तरफ सारे गांव को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। और आना चुनाव खातर एक बार दोबारा चारों निवेदन करूँ कि जो विधानसभा चुनाव आओगे वे मैं बीजेपी थाने गुमराह करना आवेगा, निकाह बात चेहरा बदल के थाने सामने भली भली बात करेगा, और कोई जात पात गुजर गुणों को धार्मिक गुणों को कोई छोटा बड़ा गुणों को बहुत सी बात थाने सामने आवेगी। आ सारी बात ने एक आने छोड़ के लंबी सोच को पीछे देते हुए आने वाला चापड़ा का भविष्य खातर, आने वाले हरियाणा का भविष्य खातर कांग्रेस पार्टी को साथ दीजिए, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी भले आपकी अपनी सरकार बन जाएगी तो फिर कोई तरह चिंता करने की जरूरत करी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहितैषी काम करे है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, छोटे दुकानदार की पार्टी रही है। आगे तार नीतियां बनाई है, अरे बीजेपी तो बड़ा बड़ा लोगों ने नीतियां बनावा है। जब कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी तो घोषणा कर रखी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई कोई भी सरकार आवे एकदम कम पूर्ण कर सके, लेकिन अगर हर व्यक्ति की जेब में कुछ पैसा डाल दिया जाए, उसकी आर्थिक मदद करी जा तो महंगाई भी की मांग कम हो जाए। तो पार्टी घोषणा कर रखी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 6,000 रुपया पेंशन करी जाएगी, तो घर के बाद 12,000 रुपया आने लग जाएगा, तो की महंगाई पेंडो छूटेगा अपने। इस तरह ही बिजली जो बहुत जरूरी चीज है, बिजली के बिना भी काम करना चल है, लेकिन प्रति यूनिट बिजली की दर इतनी है कि आम आदमी बिल्कुल नहीं बच सके, 2 महीनों में भरा के 4 महीनों में भरा के कनेक्शन कट जाए कभी जुड़ जाए। तो पार्टियां भी घोषणा कर रखी है कि 300 यूनिट बिजली प्रत्येक घर में प्रत्येक महीने फ्री मिलेगी। जो छोटे परिवार है ठीक ठाक बिजली जलावे
तो बिल्कुल 300 यूनिट में ठीक ठाक काम चल जाए तो बिल्कुल भी अपन कठिन राहत मिलेगी। और तीसरी बात जो सिलेंडर की है, सिलेंडर 1150-1200 मिले, आम आदमी भी पूछ 12 सिलेंडर मिले काम पहुंचा दे, क्योंकि आजकल चूल्हा वाली बात रही को नहीं, तो इतनी जरूरी चीज है तो सरकार ने सब्सिडी देनी चाहिए, चाहे 60-70% दो, 80% दो, 90% दो, लेकिन आम आदमी सिलेंडर 500 रुपये मिलना चाहिए ताकि वो गुजर बसर ठीक कर सके, वो भी आप चूल्हो ठीक तरह जला सके। तो कांग्रेस पार्टी भी घोषणा कर रखी है कि आया 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, प्रत्येक घर में प्रत्येक महीने में एक सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा ताकि बिल्कुल भी ठीक ठाक काम चल जाए। और भी जो टापरा की जो नौकरी की बात है, झारखंड में तो नौकरी पैसा वैसे भी ज्यादा है, तारो खजाना की सीर भी ज्यादा है, जिन नौकरियों की बात की समझो भी ज्यादा हो। जो अग्निवीर स्कीम है, जो टापरा में अपना युवा से जो भूखों को रखे है मोदी सरकार, अग्निवीर योजना भी खत्म करेगा। और जो कौशल रोजगार योजना के तहत जो अपने टापरा में शोषण करे 15-20 हजार में, कौशल रोजगार योजना खत्म करके पक्की नौकरी लगाई जाएगी। वो जो जन सुविधा सरकार को आम आदमी मिलनी चाहिए, वह भी ताने सारी जन सुविधा दी जाएगी, लेकिन संभव जो होगी जो सारे भाईचारा इकट्ठा हो गए, छोटे मोटे तकियानुशी विचारण भूल गए, गरीब होने की लड़ाई भूल गए, गम में भेड़ा बैठा सोबत हो रस्से बोरे की लड़ाई भी हो, आम बात सारा भूल गए, सारे भाईचारा एकजुट हो गए और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को साथ दीजियो और आपको अपने आदमी चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजियो। जो तारो आपको अपना आदमी जागो तो वो 100 आंखा की श्रम करेगा, वैसे 100 तारी लिहाज होगी, तो आपको चुनियो, आपको भेजियो और उन्हें बुला के जो महेंद्र सिंह गेद्दर जी, मुकेश सूदा जी जो प्रोग्राम करो वे खातर दोनों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करो और आगे बुला प्रति सारो भाईचारा इकट्ठो करो, क्योंकि पहले तारी जाता है या थोड़ा तारा मैसेज करो, लेकिन गर्मी के मजे तो आया हो इकट्ठा हो जाओ, घंटा 1.5 घंटा जो हमारे के इंतजार करिए, वे खातर सारे भाईचारों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।